आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे कामयाब बिजनेसमैन की जिसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। ये कहानी है कि कैसे जलन और डर एक इंसान को आसमान से जमीन पर पटक सकता है। तो मिलिए अनिल मल्होत्रा से, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, जिसे अपनी कामयाबी पर, अपनी मेहनत पर बहुत गुरूर था। और क्यों ना हो, महंगी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला, शानदार ऑफिस, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इस सारी चमक दमक के नीचे एक बेचैनी पल रही थी, जो बहुत जल्द एक खतरनाक जलन की आग में बदलने वाली थी। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आता है। और अनिल की कहानी का मोड़ शुरू हुआ उसकी अपने ही कॉम्पिटिटर के लिए नफरत और जलन से। एक ऐसी जलन जो उसे सीधे बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली थी। हो ये रहा था कि एक तरफ अनिल मल्होत्रा की वीएम इंडस्ट्रीज डूब रही थी और ठीक उसी रफ्तार से उसके कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल की कंपनी आसमान छू रही थी। जो भी प्रोजेक्ट अनिल के हाथ से फिसलता वो सीधा जाकर नमन की झोली में गिरता। और ये बात अनिल के लिए बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। जब लगातार नाकामी मिलती है ना, तो अच्छों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अनिल के साथ भी यही हुआ। उसके मन में एक अजीब सा वहम घर कर गया कि उसकी सारी मुश्किलों की जड़ नमन की बुरी नजर है। जो आदमी कभी इन सब बातों पर हंसता था, आज वो अंधविश्वास के अंधेरे में ही कोई रास्ता ढूंढ रहा था। अपनी कामयाबी वापस पाने की इस बेचैनी में अनिल ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां से लौटना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन था। हताशा में इंसान क्या नहीं करता। अनिल ने अपने पुराने ड्राइवर गणेश को बुलाया और उसे शहर के बाहर शमशान में रहने वाले एक अघोरी बाबा के पास ले चलने को कहा। उसने सुन रखा था कि उसका किया कोई टोटका कभी खाली नहीं जाता। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये अघोरी आखिर होते कौन हैं। ये वो शैव साधु होते हैं जो ज्यादातर श्मशान में रहते हैं और ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जिन्हें आम दुनिया में थोड़ा डरावना माना जाता है। और अनिल ठीक ऐसे ही एक शक्तिशाली और खतरनाक इंसान से सौदा करने जा रहा था। अघोरी बाबा ने अनिल के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। उन्होंने शमशान की मिट्टी और चिता की राख से एक पुतला बनाया और उस पर नमन की तस्वीर चिपका दी। फिर बताया कि जैसे ही इस पुतले के सीने में सुइयां चुभेंगी, नमन की अच्छी किस्मत खत्म होने लगेगी और बदकिस्मती उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन इस काले जादू के साथ एक बहुत बहुत बड़ी शर्त थी। अघोरी ने साफ साफ कहा था, डरना बिल्कुल मना है। अगर अनिल के मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू उल्टा पड़ जाएगा और उसकी अपनी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अनिल तो अपनी जीत के नशे में चूर था, हंस पड़ा। उसे लगा डर डर उसे छू भी नहीं सकता। शुरुआत में तो लगा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन कहानी में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला था जब ये जादू अपने ही मालिक के खिलाफ होने वाला था। कुछ ही हफ्तों में असर साफ दिखने लगा। नमन की दुनिया जैसे उजड़ने लगी थी। प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे थे, कंपनी को जबरदस्त घाटा हुआ, यहां तक कि उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ अनिल की किस्मत, वो तो आसमान छू रही थी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नया ऑफिस, हर तरफ बस जीत ही जीत। अनिल अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, बिल्कुल बेखबर कि जिस गड्ढे को उसने किसी और के लिए खोदा था, अब वो खुद उसमें गिरने वाला था। अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। पहले तो एक रात अनिल ने देखा कि वो पुतला अपने आप हिल रहा है। फिर अगली रात उसे एक सपना आया कि नमन उस पर हंस रहा है और कह रहा है, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सपने से उठकर अनिल पसीने में भीगा हुआ था और बस पहली बार उसके दिल में डर ने एक छोटी सी जगह बना ली और यहीं से सारा खेल पलटने वाला था। और फिर वो रात आई। रात के ठीक 2:47 पर जब अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया तो उसकी सांसें जैसे अटक गईं। पुतले पर लगी नमन की तस्वीर बदल चुकी थी। वहां अनिल का अपना चेहरा था। अघोरी की चेतावनी सच हो चुकी थी। बस जैसे ही डर ने अनिल के मन पर पूरी तरह कब्जा किया, वो श्राप, वो जादू पूरी ताकत से पलट गया। अब उसकी जिंदगी का पतन उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से उसने कामयाबी हासिल की थी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अनिल की पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसकी कंपनी, उसकी दौलत, उसकी शानदार जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। डर की एक छोटी सी चिंगारी ने उसके पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया था। नतीजा बहुत ही सीधा और क्रूर था। कंपनी दिवालिया हो गई,
बैंक ने बंगला छीन लिया और देखते ही देखते अनिल मल्होत्रा के पास कुछ नहीं बचा। तो कहानी का अंत नफरत की क्या कीमत होती है, इसका एक बहुत पावरफुल सबक सिखाता है, जिसका सामना अब अनिल को करना था। जरा सोचिए, जो आदमी कभी शहर की सबसे ऊंची इमारत से पूरे शहर पर नजर रखता था, आज वो उसी शहर की एक सड़क पर बैठा है, हाथ में एक कटोरा लिए। ये थी उसकी जलन और नफरत की आखिरी कीमत। एक दिन उसके सामने नमन आकर खड़ा हो गया। अनिल ने जब नजरें उठाई तो नमन ने उससे कहा, मैंने तुम्हारा बुरा करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया। ये सब तुम्हारी अपनी नजर का असर है। इन चंद शब्दों में ही कहानी का पूरा सच छिपा था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली बुरी नज़र वो है जो हम दूसरों पर डालते हैं, या फिर वो जो हमारी अपनी जलन, हमारी नफरत, हमारा डर हम पर ही डाल देता है। शायद असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है।